रेडी? देखो बच्चों, ये रियलिटी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 11 का पर्सन। 10 + 1 का है। आप लोगों को पहला चैप्टर में बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ कैसे बनती है थोड़ा सा। और 10 + 2 में प्रॉपर्टीज का बहुत काम देगा। आप जानते ही हैं कि 60% पूछता है 10 + 1 से और 40% जी पूछता है 12 से, तो ये कंप्लीट हो जाती है। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अर्थात 1 के पावर 1/3 का क्यूब रूट कैसे निकलता है। मैं बता रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट चाहिए, अर्थात यूनिटी का मतलब एक। इतना बराबर हम कंसीडर कर लिया बच्चों x, कंसीडर का मतलब होता है माना। तो ये जो क्यूब है 1/3, ये 3 इधर चल जाएगा, एक छोड़ देगा, तो x के क्यूब। यहाँ 1/4 होता तो x के पावर 4, 5 होता तो 1, वो इक्वल x के पावर 5, ऐसे हो जाता। तो आप क्या करूँ सर? कुछ नहीं करो दोस्त, इसको इधर ले जाओ, तो x क्यूब -1 प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया। आप लोग समझते हो कि एक के क्यूब का मतलब भी एक ही होता है, और एक के क्यूब भी कर देंगे तो एक ही ना होगा। ये 1 × 1 × 1 x क्यूब -1 के क्यूब। a क्यूब - b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, a - b a² b² + a। सोचो a की जगह x, x - 1, a² मतलब x², b² मतलब 1² और a + a × b मतलब x × 1 मतलब x। तो x - 1 x² + x + 1 प्लस में से लाकर लिख दिया x² + x + 1। x का एक वैल्यू निकल गया बच्चों, x = 1। एक दूसरा बच गया x² x + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। 10 के स्टैंडर्ड में पढ़े तो कोई हार्ड नहीं होता है। ऐसे x² के बगल में कुछ नहीं तो 1, x के बगल में कुछ नहीं तो b 1, c = 1। एक फार्मूला था x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो -b -1 + यहाँ हो गया b² मतलब 1², 4 × 1 × 1 2 × 1। फिर बढ़ता हूँ -1 + √2। देखो 1² एक ही होता है, 1 - 4 डिवाइड हो गया 2, -1 +। देखो 1 में से 4 घटाएंगे तो -√3/2 -1 + में 3 × -1/2 -1 + देखो 3 का 3 हो गया। -1 का मतलब होता है आयटा के स्क्वायर, -1 का मतलब क्या होता है आयटा के स्क्वायर बाई 2। x बराबर -1 + √3 आयोटा/2। दो वैल्यू दिया x बराबर एक प्लस का गया -1 + √3 आयोटा/2। इसको ओमेगा कहते हैं। क्या बोल दिया जाता है इसको? ओमेगा, ओमेगा। और जो माइनस में देख रहे हैं -1 + √3 आयोटा/2, इसको ओमेगा के स्क्वायर कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और कुछ तो मैंने आपके सामने टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फाइंड कर दिया क्यूब रूट। तो x का एक वैल्यू 1 आया, दूसरा वैल्यू आया -1 + √3 आयोटा/2 जिसको ओमेगा कहते हैं, और x का एक वैल्यू ओमेगा² आया जिसका वैल्यू है -1 + √3 आयोटा/2। देखिए अब बच्चों अभी पढ़ाया क्यूब रूट का यूनिटी कैसे निकलती है, तो बताया प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो one of the 3 cube roots of unity is real and other 2 are conjugate complex number। कैसे जो बताता हूँ बच्चों, 2 3 वैल्यू निकाले हैं क्यूब रूट का।
देखिए एक का x बराबर -1 सॉरी x बराबर 1 था और एक का -1 प्लस रूट 3 आएगा बाई 2 था और एक का -1 मास रूट 3 आएगा बाई 2 था। तो ध्यान दीजिएगा ये तो रियल नंबर है, तो वन ऑफ द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रियल, पहले एक तो रियल है और अदर टू आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दूसरे के कंजुगेट है। देखिए कंजुगेट कैसे है बच्चों, -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 है तो यहाँ -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। कंजुगेट का मतलब यही होता है कि दो के बीच में जो ऑपरेटर है वो चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है तो कहाँ है यहाँ प्लस है, यही दोनों में डिफरेंस है वो इसलिए ये प्रॉपर्टी नंबर पहला है। दूसरा क्या है बच्चों, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। कहने का मतलब बच्चों कि इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और ये इसका कंजुगेट का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। देखिए प्रूफ के लिए दिखा तो इसका स्क्वायर करता हूँ, -1 प्लस रूट 3 आएगा का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, ये a बना लीजिए, -1 को a समझ लीजिए और रूट 3 आएगा को b समझ लीजिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए तो -1 का होल स्क्वायर, फिर से लगाइए रूट 3 आएगा का होल स्क्वायर और 2ab 2a के जगह -1 फिर रूट 3 आएगा। देखिए 4 का 4 होगा बच्चों, -1 के स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, रूट 3 के जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा का स्क्वायर होगा और ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 3 आएगा। आएगा के स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बच्चों, तो 1 माइनस 3 2 रूट 3 आएगा बाई 4, -3 में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -2 रूट 3 आएगा बाई 4, हम 2 कॉमन लेंगे तो -1 माइनस रूट 3 आएगा डिवाइड हो गया 4, 2 बार में कैंसिल, -1 माइनस रूट 3 आएगा बाई डिवाइड में। तो देखिए मैंने बोला था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा माइनस वाला टर्म और माइनस वाला का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है अभी और इसके दो प्रॉपर्टी है। देखो जी, द सम ऑफ द थ्री क्यूब्स रूट ऑफ यूनिटी 0, याद रखना बच्चों कि एक है वैल्यू 1, एक है दूसरा जो वैल्यू था -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तीसरा था -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 2 का एलसीएम 2 हो गया। आप देखिए क्या कीजिएगा, 1 का तो 1 यहाँ 2 आ गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा तो -1 प्लस रूट 3 आएगा, फिर से -1 माइनस रूट 3 आएगा। देखो एक और एक दो में से 2 गया 0 और रूट 3 एक प्लस में था माइनस में, तो 0/2 मतलब 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये एक है तो वैल्यू याद होगा ओमेगा बोले थे और इसको ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 आज से बोल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो 0 होगा। द सम ऑफ द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। एक और इसकी प्रॉपर्टी जो जान लीजिए ताकि चैप्टर जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर इसको कंप्लीट कीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ओपन। देखिए बच्चों क्या करते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है, इसकी प्रूफ करें। एक था ओमेगा और एक था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू लेते हैं हम -1 प्लस रूट 3 आएगा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस रूट 3 आएगा बाई 2। हम कहते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा, ये कहना है इस प्रॉपर्टी। तो देखिए आएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4, यह a है और ये b है तो a प्लस b और फिर से a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 आएगा का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों और यहाँ -3 और आयटा का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर मतलब आयटा का स्क्वायर नीचे हो गया 4, तो एक आयटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो मास प्लस हो गया तो 1 प्लस 3/4 मतलब 4/4 का आंसर आ गया बच्चों। नाउ सोचिए इस पर कुछ नहीं पावर तो 1 है, कितना 1 है, ये दोनों का बेस समान हो गया तो पावर हो जाएगा। अब 2 है 1 3 तो ओमेगा क्यूब बराबर आ से पूछे बच्चों तो और सर लोग सोचेंगे कि सर इसके बगल में जो लिखा उसके बारे में नहीं समझाइएगा। Either of the two complex cube roots of
यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों, नाउ अगेन नाउ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है, इसका हम जो रेसिप्रोकल निकालते हैं ओमेगा बराबर एक बटा ओमेगा क्या स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर बराबर हमको निकालना हो तो एक बटा ओमेगा, यही कहने का मतलब था बच्चों। तो आज की प्रॉपर्टी इतना ही, और इतना को पढ़िए घर पे, तैयारी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट यूट्यूब